नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो ट्यूसडे को उतार चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र के बावजूद S&P 500 और टेक हैवी नेस्डैक इंडेक्स ने नई रिकॉर्ड क्लोजिंग दर्ज की। डाउ में 66 अंक या अगर हम परसेंट में बात करें तो 0.20% की बढ़त हुई। S&P 500 की नॉर्थ डायरेक्शन की जो यात्रा है वो दिखाती है कि अल्पावधि में वो 5400 के लेवल्स तक को टेस्ट कर सकता है और उसके बाद 5480 के स्तर का परीक्षण करने की भी यहाँ पे संभावना बढ़ जाती है। ब्रेंट क्रूड ऑयल पिछले 13 ट्रेडिंग सेशंस में 81.50 84.30 के सीमित दायरों में कारोबार कर रहा है। दोनों तरफ से कोई भी स्थायी कदम अल्पावधि में एक नई ट्रेडिंग जो रेंज है उसको जन्म दे सकता है। यूएस डॉलर इंडेक्स भी पिछले 4 कारोबारी सत्रों में 104.40 104.80 के सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। हालांकि वर्तमान में ये अपने 20 और 50 EMA के लेवल से काफ़ी नीचे चल रहा है। निफ्टी की बात करें तो मंगलवार को यानी कल बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स ने 22,450 के लेवल्स के ऊपर खुलने के बाद 22,590 तक की एक वन साइड रैली दी और इसके बाद 22,600 अंक को पार करने में वह असमर्थ रहा, जिससे ट्रेडिंग के लास्ट आवर्स में हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। फ्लैट क्लोजिंग के बावजूद अगर हम देखें पिछले 4 कारोबारी सत्रों से इंडेक्स अपने 20 EMA लेवल से ऊपर आराम से कारोबार कर रहा है, जो कि एक ओवरऑल स्ट्रेंथ को दर्शाता है इंडेक्स में और तेजी की ओवरऑल जो है सेंटिमेंट बताता है। बात करें डेरिवेटिव डेटा की तो मे फ्यूचर्स में 0.28% की वृद्धि हुई है और वर्तमान और अगली यानी क्यूमुलेटिव हुआ है अगर हम देखें तो 1.42% की वहाँ पे तेजी हमको नजर आई है और ये लॉन्ग बिल्डअप को दर्शा रहा है। वहीं निफ्टी इंडेक्स के घटकों में 21 शेयर्स जो हैं वो लॉन्ग बिल्डअप नजर आया है वहाँ पे, 8 में शॉर्ट कवरिंग, 17 में शॉर्ट बिल्डअप और 4 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई है। PCR जो वो है वो 1.10 पर है और मंथली PCR जो है 1.12 पर है। निफ्टी में गिरावट ये ओवरऑल एक तरह से गिरावट में खरीदारी की रणनीति का संकेत देता है। ऑप्शन चेन की बात करें तो 22,600 स्ट्राइक में महत्वपूर्ण कॉल हुआ है और 22,700 उसके बाद में, वहीं पुट में 22,500 और उसके बाद 22,400 स्ट्राइक में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट हमको देखने को मिला है। लेवल्स की बात करें तो 22,590 और 22,610 का जो जोन है इंडेक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य करेगा और अगर इसके ऊपर निकलता है इंडेक्स तो 22,700 के लेवल तक हमको तेजी दिख सकती है। वहीं अगर हम नेगेटिव साइड पे बात करें तो 22,360 22,330 का जो 20 EMA लेवल है वो किसी भी गिरावट में एक सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी ने 48,259 का ऑल टाइम हाई जो है लेवल कल टेस्ट किया और उसके बाद बिकवाली का दबाव वहां पे देखने को मिला। यह 0.31% की कमजोरी के साथ 48,050 के लेवल के करीब बंद हुआ है। दैनिक पैमाने पर अगर हम देखें तो बेंच जो इंडेक्स है वहां पे एक ऊपर की ओर एक लंबी हमको विक नजर आ रही है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इंडेक्स फिर से अपने 20 EMA स्तर से नीचे फिसल गया है और पिछले 3 कारोबारी सत्रों के कंसोलिडेशन के बाद 20 EMA लेवल ने अपनी घुमावदार प्रकृति को जो है खोना शुरू कर दिया है। डेरिवेटिव मोर्चे पर बात करें तो मई वायदा में 0.27% की गिरावट आई है और वर्तमान और जो क्यूमुलेटिव हुआ की बात करें तो 1.34% तक एक हद तक यहाँ पे बढ़त दिखाई दी है और निफ्टी के उलट यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हमको नजर आया है। जहां निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप था वहां यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप नजर आ रहा है। तो दोनों ही इंडेक्स बिल्कुल विपरीत दिशा में चलते हुए नजर आ रहे हैं OI के डेटा के हिसाब से। 48,000 की जो स्ट्राइक है वहां पे एक अच्छा खासा कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, वहीं उसके बाद 48,200 में है। पुट के साइड में 48,000 और उसके बाद 47,800 की इन स्ट्राइक में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हमको नजर आया है। PCR 0.73 पर है जो वीकली है, वहीं मंथली PCR 0.76 पर है। अगर हम करंट चार्ट फॉर्मेशंस को ध्यान में दें तो 48,300 47,800 ये जो जोन है यहाँ पर हमको लगता है कि एक हद तक कंसोलिडेशन जो है नजर आ सकता है और इसके बाद अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो अब हमको यहाँ पे एक अच्छी गति देखने को मिल सकती है। अगर हम प्रमुख बाजार के संकेतकों को देखें तो मंगलवार को अस्थिरता इंडेक्स यानी इंडिया विक्स में 6% से अधिक की तेज उछाल देखी गई है और इसने अपने सितंबर 2022 के बाद के सबसे उच्चतम लेवल पर समापन दिया है। दैनिक पैमाने पर इसमें एक बड़ी तेज एक कैंडलस्टिक बनी है और आगे बढ़ते हुए
नॉर्थवर्ड जर्नी जारी रह सकती है और 23.20 करने का जो लेवल है वो भी इंडिया विक्स टेस्ट कर सकता है और उसके बाद 24.50 का लेवल भी आने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। वर्तमान में निफ्टी इंडेक्स के जो कंपोनेंट है उसमें 62% स्टॉक्स अपने 20 EMA लेवल के ऊपर कारोबार कर रहे हैं, जो 9 मई 2024 को 28% स्टॉक्स के मामले में अगर हम देखें तो बहुत अच्छा वृद्धि यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर हम प्रमुख सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी मेटल, निफ्टी CPSE, निफ्टी PSE का बेहतर प्रदर्शन जारी रहने की एक पूरी संभावना यहाँ पे नजर आती है। इनका प्रदर्शन लगातार अच्छा बना हुआ है। PSU बैंक भी जो है निचले लेवल से रिवर्सल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और 20 EMA लेवल से ऊपर बढ़ गए हैं। FIDI डेटा को देखें तो 1874.54 करोड़ रुपए की खरीदारी FII ने कल की है, जबकि DI ने 3548.97 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। FII का इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो 31.6 पर है, क्योंकि उन्होंने शुद्ध दर पर 34,490 इंडेक्स फ्यूचर्स दोस्तों खरीदे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूवमेंट हमको नजर आया है। वायदा के मोर्चे पर FII ने 22,711 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर FII ने 96,780 कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं और 93,857 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी बेचे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.